चैप्टर 1861 से 1870। मुझे एक पुरुष दास के रूप में स्वीकार करें। धीरे थोड़ा धीरे। जियोफेन बहुत तेज था और कुछ ही देर में उसने कई लड़कियों को पकड़ लिया और उन्हें रोक लिया। आप कौन हैं? क्या बात? कई महिलाएं एक के बाद एक बोल रही थीं। जियोफेन को निर्दयी नजर से घूर रही थी, लेकिन उन्हें भी अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दूसरे पक्ष की आभा थोड़ी परिचित है। ये जियोफेन के समान है, लेकिन वे इस आदमी को जानते तक नहीं थे। क्या ये जियोफेन हो सकता है? कई लड़कियों ने एक ही समय में ऐसा सोचा, लेकिन फिर सबने अपना सिर हिलाकर इनकार कर दिया। ये जियोफेन कैसे हो सकता है? वह मर चुका है। झाओ यानफू ने थोड़े उदास भाव के साथ अपने दिल में कहा। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। नानगोंग लिंगक सुआन की अभिव्यक्ति मंद थी। अगर जियोफेन ऐसा है, तो वह गुलामों का समूह कैसे ला सकता है? लैन झां के उदास दिखी। जियोफेन। लाल चुड़ैल की आंखों की गहराई में यादों का भाव था। वे सभी दंग रह गए। जियोफेन ये देखकर दंग रह गया। क्या उसने कुछ किया? कुछ नहीं किया। आओ और सड़क को अवरुद्ध करने के लिए नमस्ते कहो। इन महिलाओं के साथ क्या गलत है? लियू रूजी और नानगोंग लिंगजुआन के बीच लड़ाई अभी समाप्त हुई है। आसपास बहुत से लोग हैं। जियोफेन नहीं दिखा सका। अगर उसने जो किया वह लीक हो गया तो सेंट मेडेन पीक के बलवान व्यक्ति को पता था कि उसने नियू तोंगक्सुआन को दबा दिया है। मैं नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा। आप। जियोफेन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और कई महिलाओं की तंद्रा को तोड़ने के लिए बोला। इससे लड़कियों को होश आ गया। आप क्या कर रहे हैं? लैन झांके ने जियोफेन को निर्दयी नजर से घूरते हुए कहा। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। अभी उसने वास्तव में महसूस किया कि दूसरे पक्ष की आभा जियोफेन के समान थी, लेकिन दूसरा पक्ष एक पुरुष गुलाम है। ऐसा व्यक्ति जियोफेन के समान कैसे हो सकता है? क्या ये जियोफेन का अपमान नहीं है? लैन झांके को अपने दिल में गुस्सा आ रहा था और वह अपना गुस्सा निकालना चाहता था। मैंने अभी परी नानगोंग को देखा। आप शक्तिशाली हैं और आपने मुझे बहुत हैरान कर दिया है, इसलिए मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता क्या। जियोफेन ने नानगोंग लिंगक्सुआन को देखा। उसके सफेद दांत दिखाई दिए। क्या? नानगोंग लिंगक्सुआन स्तब्ध था। ब्लू वॉर बड, रेड विच और झाओ यानफू भी दंग रह गए। दूसरों के पुरुष दास यहाँ आए। नानगोंग लिंगक्सुआन के प्रति वफादार रहना चाहते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पागल। यदि इस व्यक्ति के मूल मालिक को इस बारे में पता चल गया तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। कई महिलाओं ने जियोफेन की गर्दन पर गुलाम चक्र को देखा। उद्धरण चिन्ह। नियू तोंगक्सुआन। वरिष्ठ बहन नियू का पुरुष दास। लाल चुड़ैल ने कहा। वे हैरान रह गए और सोचने लगे कि यह व्यक्ति हताश है। नियू तोंगक्सुआन के पुरुष दास की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? और यहाँ भी आंदोलन को देखने के लिए बहुत सारे लोग आकर्षित हुए। ये सभी महिलाएं बहुत भरोसेमंद हैं। कई लोग रुककर देखने लगे। यहाँ तक कि कुछ चर्चा भी हुई। नियू तोंगक्सुआन। वरिष्ठ बहन नियू का पुरुष दास वास्तव में नानगोंग लिंगक्सुआन को अपने स्वामी के रूप में पहचानना चाहता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मैं जाऊंगा। क्या ये पुरुष दास मृत्यु की तलाश में है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। शायद वह ऐसा दिखता है। वह पुरुष दास होना चाहिए जिसे अभी लिया गया था। अगर सीनियर सिस्टर नियू को पता चल गया। टीएस। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति की खाल उधेड़ी जाएगी और उसे तंग किया जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये महिलाएं गपशप करने वाली हैं। उन्होंने किसी भी बात की परवाह नहीं की और सीधे इस पर चर्चा शुरू कर दी। जियोफेन ये सुनकर अवाक रह गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और इस दृश्य के बारे में पहले भी अटकलें लगाई जा चुकी थी। कैसे? परी नानगोंग। जियोफेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बाहर निकल जाओ, मुझे पुरुष दास की जरूरत नहीं है। नानगोंग लिंगक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा, और जियोफेन को देखती उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। नहीं, आप ध्यान से सोचिए, मैं बहुत सक्षम हूँ। जियोफेन ने उत्सुकता से कहा। वह वास्तव में एक संदेश भेजना चाहता था, लेकिन सेंट मेडेन पीक पर इसे जाने दें। ये भूतहा जगह इतनी क्रूर है कि यहाँ पुरुषों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। उन्हें चिंता थी कि उनकी आवाज को रोक लिया जाएगा, तब तो परेशानी हो जाएगी। बाहर निकलो, मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। नानगोंग लिंगक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा,
वह सिर्फ बातें नहीं कर रही थी, बल्कि उसके शरीर पर जानलेवा इरादे उभर आए थे। ठंडा और निर्दयी। चलो चलें। लैन झांके ने नानगोंग लिंगक्सुआन की ओर देखा। अच्छा, नानगोंग लिंगक्सुआन ने जवाब दिया। लैन झांके और नानगोंग लिंगक्सुआन खड़े हुए और चले गए। झाओ यानफू उनके ठीक पीछे थे। लाल चुड़ैल ने जियो फैन को देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाते हुए कहा, आपको खुश होना चाहिए कि यदि आप सीनियर सिस्टर न्यू के पुरुष दास नहीं थे तो आप अभी अभी मर गए थे। ये शब्द उसके दिमाग में आते ही वह उड़ गई। मैं बकवास। जियो फैन बहुत गुस्से में था। मैं उनसे मिला हूँ, ये निकला। मुझे अस्वीकार कर दिया गया। वह क्या करे और क्या किया जा सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन ने अपने दांत पीस लिए और फिर से उसका पीछा किया। लेकिन इस बार नानगोंग लिंगक्सुआ ने कार्रवाई की और इसे एक तलवार से काट दिया। जियो फैन अवाक था। वह सचमुच ऐसा नहीं कर सकता है न? मेरे पीछे मत आओ, नहीं तो मर जाओगे, नानगोंग लिंगक्सुआ ने ठंडे स्वर में कहा। सेंट मेडेन पीक में एक पुरुष दास है जो महिला शिष्या में उलझा हुआ है। यह अपने आप में एक जघन्य अपराध है। मैं जियो फैन महिलाओं को जाते हुए देखकर अवाक रह गया और उसकी आकृति गायब हो गई। गलत गणना। जियो फैन ने इसके बारे में सोचा और चुपचाप फिर से महिलाओं का पीछा किया। वह देखना चाहता था कि क्या वह उस स्थान पर पहुंच सकता है जहां महिलाएं थीं। लेकिन जैसे ही उसने पीछा किया, जियो फैन को पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये महिलाएं एक विशाल ग्रह पर रहती थीं, और उस ग्रह पर ये स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि पुरुष और पुरुषों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, और जो लोग नियमों का उल्लंघन करते थे उन्हें मार दिया जाएगा। जियो फैन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने ग्रह पर गहरी नजर डाली और दूर चला गया। खराब किस्मत। जियो फैन बहुत गुस्से में था। उसने लोगों को देखा था और उनसे बातचीत भी की थी। परिणामस्वरूप उन्हें पहचानने का भी मौका नहीं मिला। जब जियाओ फैन महिलाओं के साथ अपने अतीत के बारे में बात करना चाहता था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जियो फैन दूर भाग गया। इसके बाद उसने ये देखने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा करने की योजना बनाई कि क्या वह 3 महिलाओं से फिर से मिल सकता है। ये तो बस अफसोस की बात थी। तीनों महिलाएं कभी नहीं आईं। जियो फैन लगभग पागल हो रहा था। ये टूटी हुई जगह बहुत दर्दनाक थी। वह वहां एक क्षण भी रुकना नहीं चाहता था। इस समय जियो फैन ने किसी को बात करते हुए सुना। ज़ेयुन मंदिर और ज़िवेक्सुआन के गुप्त क्षेत्र में कितने स्थान हैं? सेंट मेडेन पीक। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अनुमान है कि बहुत सारे लोग जाएंगे। मैंने सुना है कि इस बार पिछली बार से कुछ अलग है। हाँ। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि लियू रूजी, नानगोंग लिंगजुआन और अन्य लोग भी वहां जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। गुप्त क्षेत्र। इन चर्चाओं को सुनने के बाद जियो फैन बड़बड़ाया। क्या नानगोंग लिंगक्सुआन और अन्य लोग बाद में गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे? यदि ऐसा है तो वह अभी भी इंतजार कर सकता है। इधर जियो फैन को नहीं पता कि उसे कितनी देर तक इंतजार करना होगा, और वह अब और नहीं रुक सकता। नेयू तोंगक्सुआन अपने आत्मा जानवर कंगन में है। नेयू तोंगक्सुआन सेंट मेडेन पीक में नंबर 1 दुष्ट है। अगर किसी को पता चल गया कि वह लापता है, तो यह निश्चित रूप से बड़ी बात होगी। उस समय ये निश्चित रूप से जियो फैन का पता लगाया जाएगा। मुझे जाना है। जियो फैन खोया हुआ लग रहा था और उसने उस ग्रह पर गहरी नजर डाली जहां नानगोंग लिंगक्सुआन, लैन झाके, रेड विच और झाओ यानफू थे। फिर वह मुड़ा और चला गया। लेकिन जियो फैन सीधे नहीं गया। यदि वह सीधे चले जाते और फिर नियू तोंगक्सुआन को रिहा कर देते, तो यह आसानी से नानगोंग लिंगक्सुआन के लिए परेशानी का कारण बन जाता। नियू तोंगक्सुआन। जियो फैन का उसे चुप कराने का इरादा नहीं था। उसके और नियू तोंगशुआन के बीच पहले कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, और उसने आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसका उपयोग किया। और नानगोंग लिंगजुआन और लाल चुड़ैल से जो कुछ उसने सुना था, ऐसा लग रहा था कि वे सभी नियू तोंगजुआन को जानते थे। इसलिए जियो फैन ने उसे जाने देने की योजना बनाई, लेकिन उसे जाने देने से पहले उसे सुरक्षित होना होगा। जियो फैन आंतरिक क्षेत्र में चल रहा था। संयोगवश उनकी मुलाकात लियू रूजी से हुई। यह महिला तारों भरे आकाश में चल रही थी और उसे यह नहीं पता था कि वह क्या करने जा रही है। यह आप है। जियो फैन मुस्कुराया और सीधे लियू रूजी के सामने उड़ गया। पुरुष दास। लियू रूजी दंग रह गया। क्या सचमुच एक पुरुष दास ने उसका रास्ता रोका था? क्या ये मौत की तलाश है? परी लियू,
आप अत्यंत सुंदर और मनोहर हैं। डॉट डॉट मैं आपको अपने स्वामी के रूप में पहचानना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने जोर से दहाड़कर कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लियू रूजी, नानगोंग लिंगक सुआन जैसी दिखने वाली महिला दंग रह गई। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा था उस पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। परी लियू, मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ और आपका सबसे वफादार सेवक बनना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन फिर बोला और जोर से दहाड़ा। शेंगनव पीक की जीवंत महिलाएं तुरंत एकत्रित हो गईं। क्या ये पुरुष दास क्या करना चाहता है? देखो, ये सीनियर सिस्टर नियू का पुरुष दास है। पागल, वह पागल होगा। मुझे याद है उसने कुछ दिन पहले नानगोंग लिंगजुआन से भी यही बात कही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास खड़े दर्शकों में से कुछ ने तो जियो फैन की पहचान भी कर ली थी और जानते थे कि वह वही था जिसने कुछ दिन पहले नानगोंग लिंगजुआन के सामने अपराध कबूल किया था। जियो फैन शांत दिख रहा था और बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। डॉट डॉट लियू रूजी दंग रह गया। उसने अभी नानगोंग लिंगजुआन को सुना। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। आपने ये बात नानगोंग लिंगजुआन से पहले भी कही थी? लियू रूजी ने ठंडे स्वर में पूछा। यह सही है, सही है, सही है। जियो फैन ने सिर हिलाया और सीधे तौर पर इसे स्वीकार किया। जियो फैन की योजना है लियू रूजी के प्रति वफादारी व्यक्त करें और दूसरी पार्टी निश्चित रूप से उसे नानगोंग लिंगजुआन की तरह अस्वीकार कर देगी। आगे जियाओ फैन पवित्र युवती शिखर के कुछ और शिष्यों को ढूंढेगा जो अपनी वफादारी व्यक्त करेंगे और उनके पुरुष दास बनना चाहेंगे। परिणाम संभवतः समान होंगे। जियो फैन के जाने के बाद यह अनुमान लगाया जाता है कि अगर नियू तोंगक्सुआन को रिहा कर दिया जाता है तो कुछ नहीं होगा। उसने पहले ही लोगों को भ्रमित करने का अच्छा काम किया है ताकि कोई भी नानगोंग लिंगक्सुआन पर संदेह न करे। मूलतः उनका और नानगोंग लिंगक्सुआन के बीच ज्यादा संपर्क नहीं था। ये कहा जा सकता है कि जियो फैन के इरादे अच्छे हैं, एक आदर्श पति, लेकिन ठीक है, मेरे पुरुष दास बनो और भविष्य में मेरे प्रति वफादार रहो। लियू रूजी ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर सहमति जताई। जियो फैन मान गया। परी लियू, क्या आप इस पर विचार नहीं करेगी? जियो फैन दंग रह गया, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। कोई जरूरत नहीं है। हाय है। जियो फैन दंग रह गया। लियू रूजी ने मना नहीं किया। सीधे सहमत? क्या मजाक! क्या वह सचमुच दूसरे पक्ष को अपना स्वामी नहीं मानना चाहता था? यह लियू रूजी वास्तव में सहमत हो गया। क्यों? डॉट ये बदसूरत दिखने वाला पुरुष दास उससे क्या करवाना चाहता है? और यह पुरुष दास अभी भी सीनियर सिस्टर नियू से है। लियू रूजी ने इसे इस तरह स्वीकार कर लिया। क्या आपको डर नहीं है कि सीनियर सिस्टर नियू नाराज हो जाएंगी और उसके लिए परेशानी खड़ी कर देंगी? केवल जियाओ फैन ही हैरान नहीं है, बाकी पड़ोसी हैरान नहीं थे। वह परी लियू, ध्यान से सोचो, मैं सीनियर बहन नियू की हूँ। जियो फैन एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, क्या लियू रूजी वास्तव में उसे एक पुरुष दास के रूप में स्वीकार करने की योजना बना रही है? जियो फैन की योजना व्यर्थ थी, और यह सिर्फ एक असफलता नहीं है। डॉट डॉट कई योजनाएं तो बाद में भी प्रभावित होंगी। नहीं, मैं सीनियर सिस्टर नियू को समझाऊंगी। लियू रूजी ने हल्के से कहा। मैं वफादार नहीं हूँ। मैंने अभी सीनियर सिस्टर नियू से इस तरह की वफादारी की बात कही है। जियो फैन ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पुरुष दास हो, मैं तुम्हें अच्छे से प्रशिक्षित करूंगी। लियू रूजी ने हल्के से कहा। जियो फैन लगभग पागल हो गया था। क्या दूसरा पक्ष मूर्ख है? यदि नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब उसे पता चला तो उसे संदेह हुआ होगा? ये सच होना चाहिए, अन्यथा दूसरी पार्टी ऐसी कैसे हो सकती है? परी लियू, मैं इस मामले पर विचार करना चाहता हूँ। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। जियो फैन हकलाया। उसे इसका अफसोस हुआ। मैं मूल रूप से लियू रूजी को घृणा करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि यह नानगोंग लिंगक्सुआन को अपना गुस्सा निकालने में मदद करेगा। परिणामस्वरूप ये बात उसके लिए सीधे तौर पर घृणित थी। विचार करना। लियू रूजी का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने गहरी आवाज में कहा, तो फिर तुमने जो शुरू में कहा था वह मुझे बेवकूफ बनाने के लिए था। सेंट पीक पर मेरे साथ चाले चलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डॉट डॉट क्या तुम मरना चाहते हो? जियो फैन अवाक रह गया। वह ऐसा करना चाहता था।
ये लियू रूजी बहुत घृणित है। उसने वास्तव में उसे इस तरह की ऊंची टोपी दी। पास ही स्थित सेंट मेडेन पीक से आए शिष्यों का एक समूह उनकी ओर दुर्भावनापूर्ण नजरों से देख रहा था। ये पुरुष दास, बस इसे मार डालो, उसे मारना बहुत घटिया काम है। ऐसे विश्वासघाती पुरुष दास को नपुंसक बना देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उसे मारना बहुत सस्ता है। आसपास की महिलाएं धार्मिक क्रोध से भर गईं। जियोफैन ये सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने क्या किया? क्या आप उसे बधिया करने जा रहे हैं? वह बहुत अनुचित है। उसने कुछ नहीं किया, वह सिर्फ लियू रूजी को घृणा करना चाहता था। किसे पता था कि वह खुद में ही गिर जाएगा। क्या तुम्हें अब भी इसका अफसोस है? लियू रूजी ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं नहीं, जियोफैन का चेहरा बेहद नीला था। बहुत अच्छा मेरे दास, मेरे साथ आओ। लियू रूजी ने संतोष से सिर हिलाया। जियोफैन अवाक था। लियू रूजी का पीछा करते हुए वह इस तरह चला गया। जियोफैन वास्तव में जानना चाहता है कि चीजें कैसे ठीक चल रही हैं, यह इस तरह कैसे विकसित हुआ है। लियू रूजी उसे सीधे अपनी गुफा में ले गई। वह जिस स्थान पर रहती है वह नानगोंग लिंगजुआन से अलग है। नेयुतोंगकसुआन के समान ये भी एक अलग गुफा है। अंदर प्रवेश करने और जादुई व्यूह को खोलने के बाद बाहरी दुनिया इसका पता नहीं लगा सकती। जब आप गुफा में प्रवेश करते हैं तो आप जिस स्थान पर प्रवेश करते हैं वह एक विशाल उद्यान है जिसके अंदर अनगिनत सुंदर फूल हैं जिनकी सुगंध बहुत ही सुगंधित है। जियोफैन ने आह भरी। क्या लियू रूजी को सचमुच उसकी सुंदरता पसंद थी? ये सामान्य नहीं है। यदि वह एक निजी व्यक्ति है तो उसकी वर्तमान उपस्थिति को देखते हुए उसे पसंद करना असंभव है। ऐसा क्यों? दूसरा पक्ष क्यों सहमत हो गया? बस जब जियोफैन आश्चर्यचकित था। लियू रूजी ने धीरे से मुड़कर बड़ी आंखों से जियोफैन को घूरा। मुझसे संपर्क करने का आपका उद्देश्य क्या है? क्या? जियोफैन दंग रह गया। पास में? नहीं, मुझे नहीं मालूम। जियोफैन ने तुरंत मना कर दिया। वह सिर्फ लियू रूजी को घृणा करना चाहता था। आप कैसे करीब आना चाहेंगे? कौन है ये? वह वास्तव में लियू रूजी को बताना चाहता था। आपने सचमुच गलत समझा है। वह सचमुच आपके करीब नहीं आना चाहता। बहस मत करो, बताओ, तुम क्या जानते हो? लियू रूजी ने गहरी आवाज में कहा। मुझे कुछ नहीं आता। जियोफैन उलझन में था। क्या वह कोई रहस्य जानता है? या फिर उसे कौन सा रहस्य जानना चाहिए? क्या नियुतोंगकसुआ ने ही तुम्हें मुझसे संपर्क करने के लिए भेजा है? लियू रूजी ने ठंडे स्वर में कहा, जानलेवा इरादा फैल रहा था। जियोफैन, वह सचमुच कहना चाहता है। नियुतोंगकसुआन अब जियोफैन के आत्मा जानवर कंगन में है। नहीं नहीं, लियू रूजी, आपने गलत समझा। जियोफैन ने जल्दी से कहा। वह उसे परी कहने में बहुत आलसी था। वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने सीधे उसका दमन कर दिया। हाँ, निश्चित रूप से, मैंने अनुमान लगाया कि यह सच था। आपका इरादा यही था। लियू रूजी ठंडी हंसी हंस पड़ी। आपने कैसे अटकलें लगाईं? जियोफैन ने आश्चर्य से पूछा। पुरुष दास ने मुझे सीधे मेरा नाम पुकारने की हिम्मत कैसे की? जियोफैन, ठीक है, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें अपना स्वामी नहीं मानना चाहता। मैं जा रहा हूँ, मुझे विदा मत करना। जियोफैन पलटा और जाने वाला था। ये लियू रूजी अपने सही दिमाग में नहीं है। उसे सचमुच जाना होगा। यदि वह अभी नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। एक और बांधो, छोड़ना चाहते हैं। लियू रूजी ने जानलेवा इरादे से ठंडी आवाज में चिल्लाया और उसने सीधे हमला किया। जियोफैन, यह आदमी सचमुच बीमार है और वह इतनी गंभीर रूप से बीमार है कि उसका कोई इलाज नहीं है। बैंग बैंग, लियू रूजी के हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी और उसने जियोफैन पर वार किया। ये तलवार अत्यंत शक्तिशाली है। लियू रूजी शून्य क्षेत्र में वापसी का पहला स्तर है। इस क्षण में उसने जो शक्ति प्रदर्शित की है वह निश्चित रूप से शून्य क्षेत्र में वापसी के प्रथम स्तर से कहीं अधिक है। ये शून्य क्षेत्र में वापसी के छठे स्तर तक भी पहुंच गया। जियोफैन, पहले तो वह आश्चर्यचकित हुआ। लियू रूजी इतनी आश्वस्त क्यों है? वह शून्य क्षेत्र में वापसी का पहला स्तर है और वह एक पुरुष दास के रूप में शून्य क्षेत्र में वापसी का दूसरा स्तर लेने की हिम्मत करती है और उसे खाए जाने की चिंता नहीं है। पता चला कि दूसरा पक्ष बहुत मजबूत है और जब वह नानगोंग लिंगकसुआन से लड़ी तो उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। मारना। लियू रूजी हत्यारा और निर्दयी था। उसकी राय में दूसरा पक्ष सिर्फ एक पुरुष गुलाम था। यद्यपि वह शून्य क्षेत्र में वापसी के दूसरे स्तर पर था, फिर भी इसका क्या उपयोग है?
विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह उसे उच्च स्तर पर चुनौती दे सकती थी, लेकिन इतना ही। जियोफेन उदासीन दिख रहा था और उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसने वास्तव में 2 उंगलियों से लियू रूजी की तलवार की नोक को जकड़ लिया। क्या लियू रूजी को झटका लगा और वह पीला पड़ गया। आप उसकी तलवार की नोक को 2 उंगलियों से पकड़ सकते हैं। दूसरा पक्ष कौन है? ये कैसे संभव है? उस पुरुष ने ये कैसे किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह। लियू रूजी को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब सच था, क्योंकि उसकी राय में ये बिल्कुल असंभव था। हे जियोफेन ने उपहास किया और सीधे कार्रवाई की। शेन यू। जियोफेन निर्दयी था। एक मुक्का। क्या? पफ। ... उद्धरण चिन्ह। जियाओफेन के मुक्का से लियू रूजी की तुरंत मौत हो गई और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। उसकी आत्मा की रोशनी मंद पड़ गई और उसका शरीर का अधिकांश हिस्सा बिखर गया। ... उसने जियाओफेन को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रही हो। एक मुक्का, बस एक मुक्का ने उसे हरा दिया। ये कैसे संभव है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियोफेन ने सांस छोड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जाने मत देना। ... उद्धरण चिन्ह। उसके बाद जियोफेन कदम से कदम मिलाकर लियू रूजी की ओर चला। तुम यहाँ मत आना, लियू रूजी ने कहा। वह डर गई थी और भागना चाहती थी और लोगों को आने के लिए सूचित करने के लिए संचार जेड पर्ची का उपयोग करना चाहती थी। लेकिन यह अफसोस की बात थी, जियोफेन उसे यह अवसर कैसे दे सकता था। अगले ही पल जियोफेन लियू रूजी के सामने आया और उसे लगातार कई बार मुक्का मारा। बैंग बैंग बैंग। आह! लियू रूजी ने अपना चेहरा ढक लिया और चिल्लाने लगी। किसी कारण से जियोफेन पवित्र युवती शिखर पर आने के बाद वह इन महिलाओं को चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लियू रूजी का चेहरा खून से लथपथ था और वह खून के तालाब में पड़ा था। क्या तुम मुझे पुरुष दास के रूप में लेने के योग्य हो? जियोफेन ने उपहास किया। कौन? आप कौन हैं? लियू रूजी ने दांत पीसते हुए पूछा। बैंग बैंग। जियोफेन ने फिर से हमला शुरू किया और लियू रूजी के सारे दांत तोड़ दिए। मैंने तो बस इतना ही कहा था, तुम मुझसे पूछने के लायक नहीं हो। लियू रूजी को पीटा गया और वह रोने लगा। पवित्र मेडेन पीक के आंतरिक क्षेत्र में एक पुरुष दास द्वारा इस तरह अपमानित होना, ऐसा हजारों वर्षों में कभी नहीं हुआ। अगला, जियोफेन ने फिर से शुरू किया और उसका कदम बेहद क्रूर था। उसने सीधे लियू रूजी के अंगों को तोड़ दिया और उसकी आत्मा को सील कर दिया। क्या तुम क्या करना चाहते हो? मुझे जाने दो, नहीं तो पवित्र मेडेन पीक तुम्हें जाने नहीं देगा। लियू रूजी ने कांपती आवाज में कहा। इस समय वो पूरी तरह से डरी हुई थी। हे, तुम मुझे जाने नहीं दोगे। जियोफेन ने व्यंग्य किया, अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे... मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। ज्यादा मत बोलो... अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगी। जियोफेन ने ठंडे स्वर में धमकी दी। लियू रूजी ने आज्ञाकारी ढंग से चुप हो गया। तब जियोफेन ने कार्रवाई की और उसे आत्मा जानवर कंगन में कैद कर दिया। अफसोस, अब जाने का समय हो गया है। जियोफेन ने सांस छोड़ी। वह पवित्र युवती शिखर पर नहीं रह सकता था। अगर वह वहीं रुका तो उसकी पहचान उजागर हो जाएगी और वह मर जाएगा। अब उसके पास निर्वाण पुनर्जन्म की फीनिक्स पद्धति नहीं है, इसलिए उसे जाना होगा। लियू रूजी की गुफा से निकलते हुए जियोफेन तारों भरे आकाश में भाग गया और पवित्र मेडेन शिखर के भीतरी द्वार की ओर चला गया। नियू तोंगक्सुआन के पुरुष दास की पहचान के साथ जियोफेन सफलतापूर्वक चला गया। पवित्र मेडेन शिखर के किसी भी रक्षक को कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। ऐसा नहीं है कि जियोफेन का अभिनय कौशल इतना अच्छा है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि पवित्र मेडेन पीक में एक पुरुष दास होगा जो इतना बड़ा काम करने की हिम्मत करेगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना शक्तिशाली पुरुष दास अस्तित्व में होगा। उन होंगतियन तारा क्षेत्रों में असली प्रतिभाएं सभी प्रमुख ताकतों के खजाने हैं। भले ही पवित्र मेडेन शिखर बहुत मजबूत हो, ये कभी भी उन शक्तियों को उकसाएगा नहीं। किसी ने नहीं सोचा होगा नियू तोंगक्सुआन, पवित्र युवती शिखर का दुष्ट, जो शून्य क्षेत्र में वापसी के 9वें स्तर पर है, वह सीधे तौर पर जियोफेन नामक एक पुरुष दास द्वारा दबा दी जाएगी। फिर वह पवित्र मेडेन शिखर के आंतरिक क्षेत्र में घुस गई और कई महान कार्य किए। जियोफेन चला गया और सीधे पवित्र मेडेन शिखर के बाहरी क्षेत्र के द्वार की ओर भागे। लेकिन इस बार उनकी यात्रा सुचारू नहीं रही। पुरुष दास बिना अनुमति के नहीं जा सकते। पवित्र मेडेन पीक के रक्षक ने गहरी आवाज में कहा,
दास मंडल केवल पवित्र मेदेन शिखर पर ही मान्य है। पुरुष दास पवित्र मेदेन शिखर के आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों में घूम सकते हैं, लेकिन इसे छोड़ना आसान नहीं है। क्षमा मांगना। पवित्र युवती शिखर की अक्कलें, क्या आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। पुरुष दास, तुम जो चाहो वह करने का साहस करो, ये सही है। जियोफैन ने सीधे कार्रवाई की। क्या उसे ऐसी जगह फंसाना मौत की तलाश नहीं है? उसे समय का लाभ उठाकर लड़ना होगा और फिर तुरंत भागकर चले जाना होगा। सेंट मेडेन पीक के टूटे हुए स्थान में। बहुत खतरनाक। जियोफैन ने एक मजबूत कदम उठाया। उसके हाथों में बिजली चमक रही थी और आक्रमण हर जगह था। उसने सेंट मेडेन पीक के बाहरी क्षेत्र की रखवाली कर रहे बलवान व्यक्ति को सीधे तौर पर गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर उसकी आकृति बहुत तेज गति से उड़ गई। मारना। एक पुरुष दास भाग गया। वहां एक पुरुष दास है जो गार्ड में घायल हो गया है। सभी प्रकार की खबरें फूट पड़ी। सेंट मेडेन पीक में अनगिनत शक्तिशाली पुरुषों ने एक के बाद एक करके बाहर निकाल दिया, और वे जानलेवा इरादे से भरे हुए थे, जियोफैन को मारने की कोशिश कर रहे थे। सेंट मेडेन पीक पर ऐसे पुरुष दास हैं जो विद्रोह करने का साहस करते हैं। यह मौत की सजा है, एक अक्षम्य मृत्युदंड। कहाँ? वहां पर। पीछा करना। इस घटना से सेंट पीक के कई बुजुर्ग भी स्तब्ध रह गए और वे सभी वहां पहुंचे तथा उनका पीछा करने लगे। बिल्कुल, ये संत शिखर बुजुर्ग बाक्सियान क्षेत्र से हैं। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार जो व्यक्ति बच गया था वह आभासी दुनिया में वापस लौटने वाला एकमात्र व्यक्ति था। सेंट मेडेन के लोगों की नज़र में ये निश्चित रूप से उन पुरुष दासों से निपटने के लिए पर्याप्त है जो आभासी दुनिया में लौट आते हैं। लेकिन संदेश 3 घंटे बाद वापस भेजा गया। बैक्सियान क्षेत्र के एक बुजुर्ग को लूट लिया गया। वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था और अंत में उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने पास रखा जादुई हथियार उसे सौंप दिया। एक बार यह घटना वापस चली गई। सेंट मेडेन पीक पर अचानक अभूतपूर्व सनसनी फैल गई। यहाँ सभी महिलाएं किसान हैं। खबर तेजी से फैलती है। शून्य क्षेत्र में लौटने से बैक्सियान क्षेत्र के बुजुर्गों को हराया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये हॉन्टियन स्टार डोमेन में एक राक्षस स्तर का व्यक्ति होना चाहिए। वह कौन होगा? अनगिनत लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। बेशक किसी को नियु तोंगक्सुआन का शरीर भी मिला। आखिरकार पुरुष दास की गर्दन ही उसका नाम थी। कर सकना। जब सेंट पीक का शक्तिशाली व्यक्ति नियु तोंगक्सुआन की गुफा में आया तो अंदर कुछ भी नहीं था। यह एक गड़बड़ है। टूटा हुआ। नियु तोंगक्सुआन का अपहरण कर लिया गया होगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि बैक्सियान क्षेत्र के बुजुर्ग भी इस व्यक्ति को हरा सकते हैं। नियु तोंगक्सुआन को दबाना कोई असामान्य बात नहीं है। सेंट मेडेन पीक ने एक बार फिर सनसनी मचा दी। समकालीन समय में सबसे प्रसिद्ध राक्षसी नियु तोंगक्सुआन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसका जीवन और मृत्यु अज्ञात थी। उसे संदेह था कि उसे एक पुरुष दास ने अपहरण कर लिया था। ये घटना बस फैल गई। सेंट मेडेन अधिक गर्मागरम बहस में फंस गईं। ये महिलाएं बहुत कल्पनाशील हैं। यह अनुमान और भी अधिक आश्चर्यजनक होता जा रहा है। ये किसी महान ताओवादी संप्रदाय का राक्षस नहीं है। मुझे सीनियर सिस्टर नियु से लगाव हो गया है, इसलिए मैं उसे ले जाऊंगा। हाँ, ये संभव है। क्या परी नियु इस व्यक्ति के साथ भाग सकती है? विस्मयादिबोधक उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है ये संभव है। इन संत युवतियों ने तो शियाओ फैन और नियु तोंगशुआन के भागने के दृश्य की भी कल्पना कर ली थी। और 1/4 घंटे बाद जब संत मेडेन के रक्षक लियू रूजी की गुफा की ओर बढ़े, अचानक फिर से नई खबर सामने आई। नई खबर। लियू रूजी का भी अपहरण कर लिया गया। क्या वह पागल आदमी कौन है? एक वरिष्ठ बहन नियु को ले जाना ही काफी नहीं है। यहाँ तक कि लियू रूजी भी उसे जाने नहीं देती। नहीं। क्या लियू रूजी भी स्वेच्छा से आगे आएगी? उसे और सीनियर सिस्टर नियु को उस व्यक्ति से प्यार हो गया था। विस्मयादिबोधक उद्धरण चिन्ह। ये संभव है। ये अजीब मस्तिष्क सर्किट। मैंने तो यहाँ तक कल्पना की थी कि 3 लोग एक साथ भाग गए हैं। अगर नियु तोंगक्सुआन और लियू रूजी को इसके बारे में पता चलता तो वे शायद इतने क्रोधित होते कि उन्हें खून की उल्टी आ जाती। और इस घटना में नानगोंग लिंगजुआन भी शामिल था। उससे ब्लू वॉरबर्ड, रेड विच और झाओ यानफू से इसके बारे में पूछा गया। तुमने कहा वह व्यक्ति सिर्फ मेरा पुरुष दास बनना चाहता है।
नानगोंग लिंगजुआन ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और हैरान हो गई। हाँ, ये वही है। सामने स्थित सेंट मेडेन के गार्डों ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। क्या ये सच है? ब्लू वॉरबर्ड, रेड विच और झाओ यानफू भी शांत नहीं थे। निश्चित रूप से। उस आदमी ने तुमसे क्या कहा? क्या तुम जानते हो वह कौन है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। इसके बाद नानगोंग लिंगजुआन और अन्य लोगों ने कहानी सुनाई। वे सचमुच नहीं जानते। मैं अब भी उलझन और स्वप्नवत महसूस करता हूँ। ये व्यक्ति, हो सकता है कि उसने शुरू में ही आपको अगवा करने की योजना बनाई हो, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आपने मना कर दिया और फिर उसने लियू रूजी पर नजरें गड़ा दी। और इस तरह ये हुआ। सेंट मेडेन के एक रक्षक ने गहरी आवाज में कहा। वह तर्क कर रही है। नहीं नहीं, लाल चुड़ैल ने विश्वास न करते हुए कहा। ऐसा ही होना चाहिए। ये व्यक्ति मेरी संत पीक शिष्या की सुंदरता पर लालच कर रहा होगा। इसे मार दिया जाना चाहिए, पवित्र मेडेन पीक गार्ड ने बड़े विश्वास के साथ कहा। फिर वह सबके साथ चली गई, पूरी हत्यारी मंशा से। हमें इस मामले की जांच जारी रखनी चाहिए। हमें विवरण के माध्यम से इस व्यक्ति की पहचान पता करनी होगी। ऐसे युवा अपराधी बहुत कम हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर केवल कुछ ही हैं। जियो फैन का निष्कर्ष भंडारण कंगन के अंदर लियू रूजी और नियू तोंगक्सुआन के चेहरे बेहद गुस्से में थे। आखिर वह क्या करना चाहता है? मुझे नहीं पता। क्या वह आपका पुरुष दास नहीं है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों महिलाएं कमोबेश हताश थीं। उन्हें पवित्र मेडेन शिखर पर अज्ञात कारणों से अगवा कर लिया गया था और उन दोनों को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वे बिल्कुल भी परियों जैसी नहीं लग रही थी। उन्हें तो अपनी जान पर भी शक होने लगा कि वे ऐसे काम में क्यों पड़े। कारण क्या था? बाहरी दुनिया। जियो फैन ने पहले ही अपना रूप बदलकर अन्य रूप धारण कर लिया था, अनगिनत टेलीपोर्टेशन सरणियों को पार कर लिया था और पवित्र मेडेन पीक की शक्ति से बहुत दूर था। लेकिन पवित्र मेडेन शिखर पर वे लोग पागल कुत्तों की तरह थे। वे उसे जाने देने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखते थे, लेकिन यह अफसोस की बात थी। वे नहीं जानते थे कि जियो फैन अब कैसा दिखता है। ये पागल औरतें, जियो फैन ने बड़बड़ाते हुए कहा, और उसके मन में पवित्र मेडेन पीक के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। ये शक्ति बहुत भयानक है। यह एक आदमी का दुस्वप्न है। जियो फैन पवित्र युवती शिखर से दूर होता जा रहा था और यह बात होंगतियन स्टार क्षेत्र में भी फैल गई। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। पवित्र मेडेन पीक में एक बड़ी घटना घटी है। बेशक मैंने इसके बारे में सुना है। समकालीन युग के पहले दानव नियू तोंगक्सुआन को एक रहस्यमय आदमी ने अपहरण कर लिया था। ये संदेह है कि यह आदमी महान दाओ संप्रदाय का प्रत्यक्ष वंशज है। ये कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन पवित्र मेडेन पीक निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। मैंने सुना है कि वे पूछताछ करने के लिए पहले ही विभिन्न महान संप्रदायों में जा चुके हैं। कितनी शर्म की बात है। जियो फैन एक उजाड़ ग्रह पर चला गया। यहाँ तक कि उनके बारे में अफवाहें भी हैं। मैं फिर से प्रसिद्ध हूँ। जियो फैन मुस्कुराया। उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जितना अधिक हंगामा होगा उतना अच्छा होगा। उसके बाद वह ठीक हो गया, इसलिए उसने नियू तोंगक्सुआन और लियू रूजी को जाने दिया। जियो फैन ने इस उजाड़ ग्रह पर एकांतवास करना चुना। उसने अपनी ताकत बढ़ाने की योजना बनाई। उसने पहले भी पवित्र पशु क्षेत्र से बहुत सारे संसाधन लूटे थे और उसके पास उन्हें परिष्कृत करने का समय नहीं था। जियो फैन ने चुपचाप अभ्यास किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी दुनिया कैसी बदल गई है या युद्ध कैसे चल रहे हैं। वह आधे साल तक एकांतवास में रहे। इन 6 महीनों के दौरान पवित्र मेडेन पीक को पूरी तरह से पागल कहा जा सकता है। आधा साल बीत चुका है और महान दाओ संप्रदाय और बड़ी ताकतों ने बहुत कुछ अपमानित किया है, लेकिन कोई प्रासंगिक खबर नहीं है। लियू रूजी और नियू तोंगक्सुआन का अपहरण करने वाला व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और यह मामला पवित्र मेडेन पीक को अंततः सफेद वस्त्र और कांस्य मुखौटा वाले व्यक्ति पर संदेह हुआ। कारण बहुत सरल है। होंगतियन स्टार क्षेत्र में यदि महान दाओ संप्रदाय के दुष्ट लोग न होते, ऐसा करने की ताकत केवल उसी युवक में है जिसने बड़ी संख्या में ग्रहों को लूटा है। जब जियो फैन एकांत से बाहर आया तो उसने इन खबरों के बारे में सुना। वह खुश था, दिलचस्प, यहाँ तक कि जियो फैन का शिकार करने के लिए भी। अब होंगतियन स्टार क्षेत्र ने एक गठबंधन स्थापित कर लिया है। रक्त कबीला और पवित्र जानवर क्षेत्र अग्रणी थे।
पृथ्वी जानवर कबीला, सायरन कबीला और पवित्र मेडेन पीक सभी इसमें शामिल हो गए। ये सभी ताकतें ज़ियाओ फैन से बेहद नफरत करती थीं, लेकिन यह अफसोस की बात थी। सेना स्थापित होने के बाद वे बेकार हो गए। उन्हें तो सफ़ेद वस्त्र पहने उस युवक का असली नाम भी नहीं पता था। इस घटना से सनसनी फैल गई और होंगतियन स्टार क्षेत्र पूरी तरह से हिल गया। ये बात आधे साल बाद कही जा सकती है। सफ़ेद वस्त्र पहने युवक की प्रतिष्ठा और बढ़ गई, यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने दांव भी लगाया था। और शर्त का नतीजा ये हुआ, सफ़ेद वस्त्र पहने ये युवक कितनी देर तक छिप सकता है। जब जियो फैन को इन चीज़ों के बारे में पता चला तो उसकी रुचि खत्म हो गई। और इस वापसी के दौरान उनके राज्य में भी सुधार हुआ। शून्य क्षेत्र में वापसी के दूसरे अंतिम चरण तक पहुंच गए। शून्य क्षेत्र में वापसी तक पहुंचने के बाद ताकत में सुधार करना बहुत मुश्किल है। सौभाग्य से जियो फैन के पास अभी भी स्टार मैप में 180 मूल क्लोन है जिनका उपयोग नहीं किया गया है। वह कुछ और संसाधन लूटने की योजना बनाते हुए पुनः चला गया। गुप्त क्षेत्र खुलने तक चुपचाप प्रतीक्षा करें, फिर अंदर जाकर देखो। गुप्त क्षेत्र में जियो फैन अपने बच्चों के साथ फिर से मिल सकता है। रक्त कबीला, पवित्र जानवर क्षेत्र, पवित्र युवती शिखर, पृथ्वी जानवर कबीला आदि। इन ताकतों को ज़ियाओ फैन से दुश्मनी है। उनमें से प्रत्येक ने एक पूर्वज स्तर का आंकड़ा भेजा। इस समय वे मिलकर जियो फैन का स्थान जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह अफसोस की बात है, उन्होंने अनगिनत बार प्रयास किया, लेकिन वे हर बार असफल रहे। अरे, ऐसा क्यों हो रहा है? रक्त कबीले के सबसे ताकतवर ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी ताकत शोधन के दायरे से आगे निकल गई। केवल 2 ही संभावनाएं हैं। ये व्यक्ति किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा संरक्षित है जो हमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है, या उसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए कोई खजाना है। पवित्र पशु क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बोला, मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे जाने नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? आगे का निष्कर्ष धुंधला है। इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सबसे मजबूत लोग बहुत उदास हैं और उन्हें सिरदर्द है, क्योंकि उन्होंने जियो फैन को कई बार काट दिया है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे हमेशा धुंधले पवित्र प्रकाश से अवरुद्ध रहते हैं, जिससे उनका पता लगाना असंभव हो जाता है। रिहाई से पहले पिटानुमान किए जाने के संबंध में जियो फैन को पता नहीं था। कुछ महान जादुई शक्तियां विशेष साधनों के माध्यम से स्थानों का पता लगा सकती हैं। हालांकि जियो फैन ने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन उसने इसे प्राचीन पुस्तकों में देखा है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। इस समय जियो फैन सैकड़ों ग्रहों से भाग गया और वह अपनी स्थिति बदलने के लिए आगे और पीछे घूम रहा था। उद्धरण चिन्ह। अजीब बात है, ऐसा लगता है कि किसी रहस्यमयी आभा ने मुझे बंद कर लिया है। लेकिन मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जियो फैन ने बड़बड़ाया और फिर से अपना सिर हिलाया। उसके पास आकाश के सबसे अनमोल तारों की तस्वीर है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे रक्तवंश के पूर्वज और अन्य लोग पता लगा सके। यहाँ तक कि ज़ियाओ फैन को भी इस तरह की खोज का एहसास नहीं हुआ था। उसने अपहरण कर लिया और छोड़ दिया। नियू तोंगक्सुआन और लियू रुझी। ये घटना सेंट मेडेन के लिए हजारों वर्षों में सबसे बड़ी शर्म की बात थी। अब भी सेंट मेडेन जियो फैन की जांच करने की कोशिश कर रही है। जियो फैन ने आह भरी। उन्होंने दोनों लड़कियों को छोड़ने के लिए एक जगह ढूंढने का फैसला किया। इसे रखना बेकार है और उसे और दोनों लड़कियों को कोई शिकायत नहीं है। जहां तक नियू तोंगक्सुआन ने ज़ियाओ फैन से पहले जो कहा था, उसे भूल जाओ। वैसे भी उन्होंने नियू तोंगक्सुआन को अनगिनत बार हराया। शुष्क आध्यात्मिक शक्ति वाले एक ग्रह जियो फैन ने एक गुफा खोली। फिर उन्होंने नियू तोंगक्सुआन और लियू रूजी को रिहा कर दिया। दोनों महिलाएं बाहर आने के बाद चारों ओर देखने लगीं। आश्चर्य से वे आत्मिक पशु कंगन में फंसे हुए हैं और उन्हें नहीं मालूम कि यह कब से है। समय की अवधारणा पहले से ही अस्पष्ट है। आप क्या कर रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये कहाँ है? आप। दोनों महिलाओं ने अंततः जियो फैन को देखा और घबरा गई और डर गईं। यह आदमी बहुत डरावना है। उनके लिए यह एक दुस्वप्न जैसा लगता है। दूसरे पक्ष में जरा भी दया नहीं थी, वह निर्दय एवं निर्दयी था। उन सभी ने निर्दयतापूर्वक उनके सुंदर चेहरे नष्ट कर दिए। हाँ, बिल्कुल। जियो फैन ने अपने चेहरे पर एक बुरी मुस्कान दिखाई। इस मुस्कुराहट से दोनों महिलाएं और भी अधिक भयभीत हो गईं।
उन्होंने सोचा कि जियोफेन उनके शरीर पर कब्जा करना चाहता था। आखिरकार अपने स्तर की सुंदरियां, ऐसा कौन सा स्थान है जहां लोग तुम्हें खजाना न समझें? अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो आओ, लियू तोंगक्सुआन ने अचानक अपने दांत पीसते हुए कहा। जियोफेन, लियू रूजी, जो उसके बगल में खड़ा था, भी दंग रह गया और अविश्वास से लियू तोंगक्सुआन को देखने लगा। तुम हो? जियोफेन उलझन में था। लियू तोंगक्सुआन क्या कहना चाहता था? इतना मत कहो, चलो मुझसे निपटने के लिए अपने सबसे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करो। अगर मैं लियू तोंगक्सुआन भौहें सिकोड़ता हूँ तो मेरा भी वही उपनाम होगा जो तुम्हारा है। लियू तोंगक्सुआन ने दांत पीसते हुए कहा। कुआं। जियोफेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसे समझ में आया कि उसका क्या मतलब था। क्या बकवास है, वह वास्तव में जियोवेई के साथ एक प्राकृतिक जोड़ी है। चलो, मुझे डर नहीं लग रहा। लियू तोंगक्सुआन ने दांत पीसते हुए 2 कदम और आगे बढ़ाए। वह भयंकर और निडर लग रही थी, यहाँ तक कि लियू रूजी भी हैरान रह गए। क्या यह अभी भी किया जा सकता है? यदि दूसरा पक्ष वास्तव में कोई बात कहना चाहता है, क्या उसे अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा? रोल, कौन जानता है। ... जियोफेन को अपनी इच्छा पूरी करने का कोई विचार नहीं था। इसके बजाय वो दौड़ा और लियू जियानजी के खूबसूरत चेहरे पर मारा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बैंग बैंग बैंग। आह! लियू तोंगक्सुआन को पीट पीट कर मार डाला गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह जोर से चिल्ला रहा था। अंत में जियोफेन लड़ते लड़ते थक गया और रुक गया। लियू तोंगक्सुआन जमीन पर लेट गई, उसका शरीर उठ गया और अंततः वह बेहोशी में चली गई। ... वर्तमान में वह जियोफेन से पिट चुकी है और उसका दिमाग बहुत अच्छा नहीं है। जियोफेन ने लियू रूजी को देखा। तुम यहाँ मत आना। लियू रूजी डर गई और उसने सोचा कि जियोफेन उस पर हमला करने वाला है। वह पलटी और भागना चाहती थी, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जैसे ही जियोफेन ने हाथ बढ़ाया, उसने उसे पकड़ लिया। लियू रूजी, जिसकी आत्मा सील बंद थी, का जियोफेन के सामने कोई प्रतिरोध नहीं था। लियू रूजी ने निराशा दिखाए और धीरे धीरे अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। ... उद्धरण चिन्ह। तुम मुझे मार दो। वह लियू तोंगक्सुआन की तरह पिटना नहीं चाहती थी, जिसे जियोफेन ने अलोकप्रिय तरीके से पीटा था। तुम्हें मारूं? जियोफेन मुस्कुराया। मैं तुम्हें क्यों मारूं? तो आप कर रहे हैं। तुम्हें जाना है, जियोफेन ने हल्के से कहा और लियू रूजी को लापरवाही से बाहर फेंक दिया। फिर वह दूर चली गई, वह किस्म जो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। लियू रूजी, लोगों को रिहा करें। क्या दूसरा पक्ष किसी को रिहा करने जा रहा है? तो फिर उसने लियू तोंगक्सुआन को क्यों हराया? क्या ये व्यक्ति विचित्र है? लियू रूजी हैरान थी। पहले तो उसने सोचा कि दूसरे पक्ष ने कोई साजिश रची है, लेकिन पाया दूसरा पक्ष सचमुच चला गया। वह चौंक गई और तुरंत लियू तोंगक्सुआन के पास भागी। लियू तोंगक्सुआन, उठो, तुम जा सकते हो। जियोफेन ने बहुत बेरहमी से शुरुआत की, इसलिए लियू तोंगक्सुआन हमेशा से बेहोशी में रही है। आह! क्या आप छोड़ सकते हैं? असली जियोफेन यहाँ नहीं है और 2 महिलाएं आत्मा पर प्रतिबंध तोड़ने की कोशिश कर सकती हैं। ज्यादा चटकाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा चटकाओ ताकि वे हवा में चल सकें। दोनों लड़कियां चली गईं। निकटतम ग्रह ढूंढ लिया गया। फिर सेंट मेडेन पीक से संपर्क किया गया। हुइयान मदद करना चाहता है क्या? लियू तोंगक्सुआन और लियू रूजी की खबर कहाँ है? नहीं, सच में वहां से खबर आ रही है कि वे ठीक हैं और मदद मांग रहे हैं। चलो चलें। सेंट मेडेन पीक में सनसनी फैल गई। दर्जनों बुजुर्ग बाहर आ गए, यहाँ तक कि ताओ शोधन क्षेत्र के एक मजबूत आदमी को भी एकांत से बाहर आने के लिए धमकाया। मैंने इससे पहले बाहरी दुनिया के सामने कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। वह सेंट मेडेन पीक के बैक्सियान क्षेत्र का एक बुजुर्ग था। उसने सबसे पहले जियोफेन का पता लगाया था, फिर उसे बिना किसी कारण के पीटा गया। दूसरी पार्टी कल्पना से परे थी, इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, इसलिए इस बार उन्हें पूरी तरह से सावधान रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई अनहोनी न हो। सेंट मेडेन इस मामले को बहुत महत्व देते हैं। कुछ ही समय बाद उन्हें लियू रूजी और लियू तोंगक्सुआन मिले। दोनों महिलाएं गड़बड़ में थीं और सेंट पीक तियान की सुंदरता की उपस्थिति से बहुत पहले गायब हो गई थीं। विशेष रूप से लियू तोंगक्सुआन, वह चकित दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चोट लगी है। जब उन्होंने स्थिति को थोड़ा समझा तो वे दोनों लड़कियों को वापस सेंट मेडेन पीक पर ले गए।
इस घटना से सेंट मेडेन पीक में भी सनसनी फैल गई। वरिष्ठ बहन नीयू वापस आ गई हैं। क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। ऐसा कहा जाता है कि हत्यारे ने ही उस व्यक्ति को रिहा कराने की पहल की थी। उसे मेरे सेंट पीक से डरना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सीनियर सिस्टर न्यू हतप्रभ दिख रही थी। शायद उन्हें छोड़ दिया गया था। सेंट मेडेन पीक में सभी प्रकार की ध्वनियां हैं। एक तहखाने में ब्लू वॉर बड, रेड विच, झाओ यानफू और नानगोंग लिंगक्सुआन सभी यहाँ हैं। जब से वे सेंट मेडेन पीक पर आए हैं वे एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। क्या हुआ? लगता है नीयू तोंगशुआन मिल गया है। आप लोग बताओ। क्या वह व्यक्ति वह होगा? मुझे बिल्कुल नहीं पता। जब ये बातें बाद में घटित होती हैं, वास्तव में कई लड़कियों ने इस बारे में सोचा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय उन्होंने जिस व्यक्ति को देखा वह जियाओ फैन था? ऐसा लगता है कि यह बहुत संभव है। सबसे पहले ताकत। जियो फैन नीयू तोंगक्सुआन और लियू रूजी को दबाने की ताकत से बिल्कुल संतुष्ट है। और दूसरा है अनुभूति, यह अपनापन का एहसास। बहुत अच्छा। इसमें अपहरण और भागना भी शामिल है। ये चीजें जियो फैन से बहुत मिलती जुलती लगती हैं। वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते। वह झाओ रूजी और अन्य लोगों को संदेश भेजने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन अंत में मैंने इसे सहन कर लिया। यदि आवाज के प्रसारण में कोई समस्या है तो बाद में अप्रत्याशित आपदाएं हो सकती हैं। इसके बाद सेंट मेडेन ने एक खबर की घोषणा की, यानी अपहरण किए गए 2 शिष्यों को बचा लिया गया है। और यह अंत नहीं है। घोषणा है। सफेद वस्त्र पहने हत्यारे को सेंट मेडेन पीक की शक्ति से डर लगता था। अंत में क्योंकि वह सेंट मेडेन पीक से डरता था उसने नीयू तोंगक्सुआन और लियू रूजी को वापस छोड़ दिया। इस मामले में कितनी नमी है यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग होंगतियन स्टार डोमेन में विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। उनमें से अधिकांश लोग सोचते हैं ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सेंट मेडेन जबरन अपनी इज्जत बचा रही है। आखिरकार अपने ही क्षेत्र में उसे एक आदमी और एक दानव प्रतिभा द्वारा अपहरण कर लिया गया था। ये बहुत शर्म की बात है। प्रकाश का क्षेत्र, ये जानकर जियो किंग बहुत खुश हुई। हाँ, ये दिलचस्प है। ये सचमुच दिलचस्प है। हाँ, यह मजेदार है। जियो जिन भी खुश था। वे एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे और किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया। जियो किंग को इसके बारे में सोचने और जानने की जरूरत नहीं है। सेंट मेडेन पीक तक दौड़ सकते हैं। यह शायद केवल उसके पिता है। जहां तक अंतिम परिणाम की बात है वह असामान्य नहीं है। जियो फैन को और भी अधिक जानता था। ये जियो फैन का अनुसरण करने वाला पहला व्यक्ति था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके गुस्से को समझ गया। अपहरण जैसी घटना होना सामान्य बात है। ये व्यक्ति कौन है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो ली एक अथाह खाई के सामने खड़ा था और खुद से बुदबुदा रहा था। पहले तो उन्हें पता चला कि सेंट मेडेन पीक के साथ कुछ हुआ है, लेकिन वे चिंतित थे। झाओ यानफू के साथ कुछ गलत होने का डर। परिणामस्वरूप ये चीजें फिर से उलट गई हैं। जिस व्यक्ति ने सेंट मेडेन पीक खो दिया था वह वास्तव में मिल गया। ज़ियुन मंदिर, पीछे पहाड़। मन में परी धुंध छाई हुई है और यहाँ आध्यात्मिक शक्ति एक वास्तविक ड्रैगन बन गई है। शून्य में मदराता हुआ ये सदैव दिव्य प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है। यह ज़ियुन मंदिर के पूर्वज का विश्राम स्थल है। ज़ियुन मंदिर में केवल 2 लोग ही हैं जो यहाँ आ सकते हैं, ज़ियुन मंदिर और हुइयान के पूर्वज। अरे भाई जियो आश्वस्त हैं। हुइयान का चेहरा सदमे से भरा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच था। संत मेडेन पीक ने कहा कि हत्यारा डर गया था। ये कैसे संभव है? ज़ियुन मंदिर के पूर्वज भावशून्य और मौन होकर पैर पर पैर रखे बैठे थे। वरिष्ठ भाई, मुझे जाने दो और भाई जियो की मदद करो। हुइयान अपने चेहरे पर लड़ाकू भावना के साथ खड़ा हो गया। ज़ियुन मंदिर के पूर्वज अभी भी चुप रहे। बूढ़े आदमी, मुझे जाने दो, मेरा बड़ा भाई मुसीबत में है। हुइयान फुफकार कर दहाड़ा। चूंकि उसे ज़ियुन मंदिर के पूर्वज द्वारा ले जाया गया था, इसलिए उसे सीधे पीछे के पहाड़ में हिरासत में रखा गया था। ज़ियुन मंदिर के पूर्वज ने व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा की और उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। मुझे जाने दो, बूढ़े आदमी, मरने का नाटक मत करो। अरे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुइयान उससे कितना आग्रह करता है।
ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सावधान रहें, बूढ़े भिक्षु। मुझे जाने दो, मैं भाई जियाओ की मदद करने जा रहा हूँ। क्या आप कुछ कह सकते हैं? हुएयान लगभग पागल हो गया था। लेकिन बूढ़े भिक्षु ने उसकी बिल्कुल भी उपेक्षा की। या फिर मैंने शुरू में उस पर ध्यान देने की योजना नहीं बनाई थी। उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली। लेकिन हुएयान ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह लगातार बातें करता रहा और उसके शब्द शास्त्रों के जाप जैसे थे। बौद्धों में यह विशिष्टता है, वे सभी बहुत सक्षम हैं। कहो, बूढ़े भिक्षु, तुमने मुझे अन्याय के स्थान पर फंसा दिया है। भाई जियाओ मेरे साथ भाई जैसा व्यवहार करता है, लेकिन तुमने मुझे यहाँ फंसा दिया है। भाई जियाओ अब बहुत खतरनाक हो गया होगा, मुझे जाने दो। बूढ़े भिक्षु, आपकी करुणा के बारे में क्या कहना है, भाई जियो? वह एक जीवन है। भाई जियो आमतौर पर अच्छे कर्म करता है और पुण्य अर्जित करता है। उसने अनगिनत अच्छे काम किए हैं। हम उसके साथ कुछ घटित होते नहीं देख सकते। मुझे जाने दो, मुझे जल्दी जाने दो। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुएयान इसे कैसे कहता है। बूढ़ा भिक्षु अभी भी अविचल था, लेकिन अंत में बूढ़ा भिक्षु असहाय हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और हुएयान की ओर देखा। क्या आप उस संकट से चिंतित हैं? हाँ, बड़े भाई, मैं उसके बारे में चिंतित हूँ। वह मेरा किस्मत वाला व्यक्ति है, हुएयान जल्दी से चिल्लाया। बूढ़े भिक्षु ने अंततः उसे उत्तर दिया, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वह कोई समस्या बनेगा? बूढ़े भिक्षु ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब मैं तुम्हारे छोटे छोटे विचारों को नहीं जानता, तो मैं बस भाग जाना चाहता हूँ। अगर मैं दूसरों के साथ भागता हूँ, तो मैं इसे भूल जाऊंगा, लेकिन वह व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। वह ऐसा करने में बहुत कठिन है। बूढ़ा भिक्षु हुएयान को कैसे बाहर जाने दे सकता था? किसी नीलामी या अन्य आयोजन में भाग लेने के लिए बाहर जाना ठीक है, जब तक ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि ज़ेयुन मंदिर में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जियो फैन का अनुसरण, तो फिर भूल जाओ। पिछली बार उसने कार्रवाई की थी और रक्त कबीले और चुड़ैल देवता कबीले के कई बुजुर्गों को मार डाला था। सौभाग्य से वह घटना फैली नहीं, अन्यथा ज़ेयुन मंदिर को बड़ी परेशानी हो सकती थी। कुछ समय पहले कोई व्यक्ति सेंट मिडेन पीक पर उत्पात मचाने के लिए दौड़ा था। बूढ़े भिक्षु को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। वह अनुमान लगा सकता था कि यह वही लड़का होगा। इससे पहले हुंगतियन स्टार डोमेन में पत्नी हजारों वर्षों तक एक औसत दर्जे की व्यक्ति थी। कब की बात है ये? वह अनुमान लगा सकता था, और हुएयान भी स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकती थी। लेकिन यह अफसोस की बात है, बूढ़े साधु ने किसी को भी जाने से मना कर दिया। मेरा भाई जियाओ खतरे में होगा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। हुएयान ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि वह अपने दिल में जानता था कि जियो फैन के साथ कुछ भी हो सकता है। वह आदमी बहुत बुरा है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वह जाना चाहता है। मैं ऐसी जगह फंस गया हूँ जहाँ पक्षी हर दिन मलमूत्र नहीं करते, और मैं हर दिन केवल एक बड़ा गंजा सिर ही देख सकता हूँ। यह क्या है? लेकिन यह अफसोस की बात है। बूढ़े भिक्षु ने किसी को भी जाने से मना कर दिया। पहले सम्राट जी बुद्ध जड़ी बूटी को परिष्कृत करें। आपकी ताकत बहुत कमजोर है। बूढ़े भिक्षु ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है। यह इस पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों के लिए पहली लड़ाई होगी। आपका क्षेत्र अभी बहुत कमजोर है, और प्रवेश करने के बाद आप हार जाएंगे। यह हुएयान कुछ कहना चाहता था, लेकिन बूढ़े भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपनी आध्यात्मिक भावना को बंद कर लिया था। अंत में वह केवल असहाय होकर आहें भर सका। बूढ़े साधु ने जो कहा वह सचमुच सही है। प्रतिभाशाली लोगों के बीच लड़ाई। हुएयान ने सांस ली। हुआंगजी बुद्ध घास निकाली और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इसमें बौद्ध धर्म की सर्वोच्च शक्ति समाहित है। हुंगतियन स्टार डोमेन में हुएयान के अलावा 3 से भी कम लोग हैं जो इस घास को निगल सकते हैं। बुटियन मंडप। ये मियाओइन और चांगसुन निंग ने एक दूसरे को देखा और कड़वी मुस्कान दी। कहने की जरूरत नहीं, वे सभी अनुमान लगा चुके थे कि यह व्यक्ति कौन था। यह अवश्य ही जियाओ फैन ही होगा जो कोई गलती नहीं कर सकता। वह एकमात्र व्यक्ति है जो इतना बड़ा काम कर सकता है। दरअसल इसका अनुमान लगाना आसान है। यह मूलतः बहुत शांत स्थान था, लेकिन अचानक यह असहज और असहज हो गया। इसका अर्थ क्या है? यह अवश्य ही बेचैनी के कारण होगा। और यह कारक
उनकी राय में वह ज़ियाओ फैन है। जब दो लड़कियों को पहली बार पता चला तो ज़ियाओ फैन ने सेंट मेडेन पीक से 2 महिला प्रतिभाशाली लोगों का अपहरण कर लिया। दोनों महिलाओं के चेहरे काफी देर तक पीले पड़े रहे। वे सभी चिंतित थे कि क्या जियो फैन उनके लिए कुछ बहाने बनाएगी। अब इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह वहां है ही नहीं। इससे उन्हें तसल्ली मिली। फैनजोंग महाराज ही वह व्यक्ति होंगे जो इतना बड़ा काम कर सकते हैं। झाओ वूजी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मैंने पहले भी कहा था ये वही आदमी ज़ियाओ फैन रहा होगा। बूढ़े शेर ने हल्के से कहा, लेकिन उसने लोगों को क्यों रिहा किया? ये कैंग हैरान था, क्या बंधक के रूप में उसके हाथों में रहना अच्छा नहीं है? मुझे लगता है, हो सकता है कि वे दोनों महिलाएं सुंदर न हों। बूढ़े शेर ने कुछ सोचने के बाद कहा, ये कैंग झाओ वूजी उद्धरण चिन्ह जियो फैन की पहचान केवल फैन संप्रदाय के लोगों को ही पता है। लॉन कैवे, चियुलियान शांग और हु रुई सभी इस वजह से नाराज थे। उनके विचार ये मियाओइन और चांगसुन निंग के समान ही हैं। हर कोई सोचता है कि जियो फैन ईमानदार नहीं है। बाहर भागो और हुकअप करो। अब मैंने सुना है कि लोग सेंट मेडेन पीक पर वापस आ गए हैं। लड़कियों के चेहरे अंततः शांत हो गए। चूंकि जियो फैन ने नियू टोंगक्सुआन और लियू रूजी का अपहरण कर लिया था। वे तीनों हर दिन गर्म मिजाज के होते हैं और आसानी से गुस्सा हो जाते हैं। शून्य क्षेत्र में वापसी। चौथा स्तर एक ही समय पर रक्त कबीला, पृथ्वी जानवर कबीला, पवित्र जानवर क्षेत्र और अन्य प्रमुख ताकतें। सभी ने पवित्र मेडेन पीक से संपर्क किया। उनसे विशिष्ट स्थिति के बारे में पूछना और यह पता लगाना कि हत्यारे का क्या हुआ। और पवित्र मेडेन पीक ने भी गठबंधन की खातिर कुछ भी नहीं छिपाया और मामले की सच्चाई बता दी। उसे बिना किसी कारण के जाने दिया। उसे जाने देने से पहले उसने नियू टोंगक्सुआन को पीटा था। क्यों? रक्त कबीले, सायरन कबीले, पृथ्वी जानवर कबीले के उच्च वर्ग के सभी लोग स्तब्ध रह गए। दूसरे पक्ष का क्या मतलब था? ये काफी संदिग्ध था कि उसे बिना किसी कारण के जाने दिया गया। उसे जाने देने से पहले उसने नियू टोंगक्सुआन को पीटा। क्या दोनों में कोई दुश्मनी थी? नियू टोंगक्सुआन की पिटाई का कारण किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि नियू टोंगक्सुआन को भी नहीं पता था। जांच करें ये देखने के लिए कि क्या नियू परिवार का इस व्यक्ति के साथ पहले कोई झगड़ा था या नियू परिवार के पास कोई शत्रुतापूर्ण ताकतें हैं। रक्तवंश के एक पुराने पूर्वज ने आदेश दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि नियू टोंगक्सुआन पर जियो फैन का हमला संभवतः परिवारों के बीच नफरत के कारण था। जब तक हम इस सुराग का अनुसरण करते रहेंगे, हम दूसरे पक्ष के निशानों और जड़ों को ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। उनके इस विचार को स्वाभाविक रूप से अन्य ताकतों ने मान्यता दी। वे सभी यह जांच करने गए कि नियू टोंगक्सुआन के परिवार का किन ताकतों के साथ झगड़ा था। इस समय ज़ियाओ फैन को स्वाभाविक रूप से इन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह फिर पीछे हट गया। वहां अभी भी कई खजाने और प्राचीन वस्तुएं थीं जिन्हें उसने पहले लूटा था। जिन स्रोत पत्थरों पर उन्होंने खर्च किया वे एक बार फिर समृद्ध थे। मैंने उन सभी को आत्मसात कर लिया है और मैं अगले कदम पर विचार करूंगा। जियो फैन ने बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। आधा साल शांतिपूर्वक बीत गया। जियो फैन की ताकत में एक और छोटे से हिस्से से सुधार हुआ। वह शून्य क्षेत्र में वापसी की दूसरी प्रमुख पूर्णता तक पहुंच गया। बहुत धीमा जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। शून्य क्षेत्र में वापसी में उच्च क्षेत्र में आगे बढ़ना जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन है। बिल्कुल, ये भी जियो फैन की वर्तमान ताकत से संबंधित है। वह उच्चतर स्तरों को चुनौती दे सकता है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए उसे मूलतः अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और जियो फैन ने भी इसी दिन रिट्रीट छोड़ दिया। उसके पास बहुत अधिक प्राचीन वस्तुएं नहीं थीं। उसने उस स्थान का पता लगाने और कुछ ग्रहों को लूटने की योजना बनाई। वह इतने लंबे समय से रक्त कबीले और समुद्री राक्षस कबीले में परेशानी पैदा करने के लिए नहीं गया था। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उन बलों की सुरक्षा में ढील दी जाएगी। जियो फैन ने गुप्त क्षेत्र खुलने से पहले लूटने, पीछे हटने लूटने की योजना बनाई। उसने लूटपाट की, पीछे हटने की लूटपाट की योजना बनाई। इस दोहराव भरे दिन में ज़ियाओ फैन ने 7 दिन खोजबीन में बिताए। उसने कुछ क्रमिक ग्रहों को चुना और फिर एक ही बार में लूट को अंजाम दे दिया। इस बार वह अधिक निर्दयी था। उसने इन ग्रहों को सीधे नष्ट कर दिया।
12 ग्रहों को लूटने में उसे 3 घंटे लगे और वह गायब हो गया। जब रक्त कबीले, समुद्री राक्षस कबीले और अन्य जातियों के बलवान लोग वहां पहुंचे तो वे अचंभित रह गए और उन्होंने केवल गंदगी देखी। महान फसल के बाद जियोफैन को एक बार फिर से पीछे हटने और अपनी ताकत में सुधार करने के लिए एक सुरक्षित ग्रह मिला। मैं इस बार तब तक रिट्रीट से बाहर नहीं आ सकता जब तक कि मैं रिटर्न टू वर्ल्ड रियल्म के चौथे स्तर तक नहीं पहुंच जाता। जियोफैन ने बड़बड़ाया। वह शून्य क्षेत्र में वापसी के चौथे स्तर से ज्यादा दूर नहीं है। भले ही ये लूटी गई प्राचीन वस्तुएं पर्याप्त न हों, जियोफैन कुछ मूल क्लोनों को निगलना पसंद करेगा। वह शून्य क्षेत्र में वापसी के चौथे स्तर तक भी पहुंचना चाहता है, क्योंकि जब वह शून्य क्षेत्र में वापसी के चौथे स्तर पर पहुंचता है तो वह 3 शुद्ध लोगों का एक अतिरिक्त क्लोन संघनित कर सकता है। उस समय वह अपना शरीर दिखाए बिना लूटपाट कर सकता है। वह इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। रक्त कबीले, समुद्री राक्षस कबीले, पृथ्वी जानवर कबीले और अन्य बड़ी ताकतों को अब उससे नफरत करनी चाहिए। इसलिए अगली लूट अवश्य ही खतरों से भरी होगी। लेकिन उसका क्या? उसके पास इसका प्रतिकार है। एक ही समय पर रक्त कबीले और समुद्री राक्षस कबीले, जिन्हें लूट लिया गया था, क्रोधित थे। उन्होंने अपने अपने ग्रहों की रक्षा के लिए अनगिनत शक्तिशाली लोगों को फिर से भेजा। उन्होंने कसम खाई कि उन्हें हत्यारे को पकड़ना ही होगा। 100 साल पुराने तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र को खोलने का समय नजदीक आता जा रहा है। हाल ही में सभी प्रमुख ताकतों ने अपनी अपनी ताकतों के दुष्ट प्रतिभावानों को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ ताकतों के गुप्त क्षेत्र के अवसर भी एक के बाद एक खुल गए हैं। वे चाहते हैं कि उनकी सेना के दुष्ट लोग जल्द से जल्द शक्तिशाली बन जाएं। उन्हें तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र में अन्य ताकतों की दुष्ट प्रतिभाओं को दबाना होगा। एक कदम धीमा, हर कदम धीमा, साथ ही उनका अपना ताव हृदय और मनस्थिति भी प्रभावित होगी। ये सबसे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक युग है। अपने अपने परिवारों के दुष्ट प्रतिभाशाली लोगों को हारना नहीं चाहिए और उन्हें शुरुआती बिंदु पर जीतना चाहिए। प्राचीन बर्बर कैंग तियानबा ने लड़ाई लड़ी और कॉन्टो से भरे अथाह रसातल में कूद गए। इन कॉन्टो की दृढ़ता राजा स्तर के जादुई हथियारों के बराबर है। इसके बाद हुन झान को केवल अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर रसातल के नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ा और उसे किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। कैंग तियानबा शक्तिशाली था, लेकिन लंबे समय तक इन कॉन्टो से चोट लगने के बाद उसका भौतिक शरीर इसे सहन नहीं कर सका। लेकिन हुन झान लड़ने के लिए दृढ़ था और उसने हार मानने से इनकार कर दिया। भले ही वह घावों से भरा हुआ था, फिर भी वह डटा रहा। जियोली ... मैं तुम्हें अगली बार मार डालूंगा। रुको। और वह जो सफेद लबादा पहने हुए है ... मुझे मत बताना कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हुन झान ने अपने दांत पीस लिए और हताश होकर ऊपर चढ़ने लगा। स्वर्गीय तानाशाह शरीर और प्राचीन संत शरीर के बीच अभिशाप। यह अनगिनत हजारों वर्षों तक चला। उसे इस दुनिया में जियोली को दबाना होगा। सबको बता दे कि स्वर्ग तानाशाह शरीर सबसे मजबूत है और अब हुन झान एक और व्यक्ति से नफरत करती है। ये वही नकाबपोश आदमी है जो उसका रूप धारण कर बाहरी दुनिया में लोगों को लूटता था। यद्यपि इस घटना का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन सभी को पता था कि उन्हें फंसाया गया है। लेकिन हुन झान भी नाराज था। अगर हुन झान को ये पता होता जिस आदमी ने उसका नाटक किया और लूट लिया वह जियोली का पिता था, मुझे लगता है उसकी अभिव्यक्ति बहुत दिलचस्प होगी।